Hello students, good morning everybody. Today I want to teach subject verb agreement, कर्ता क्रिया में मेल। इसको हम प्रोवर्ब्स उतार दिए हैं। कहावत है लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसा बेटा। उस पर हम फिर इसको इस पर लाए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, जैसा कर्ता वैसा क्रिया। इस पर बहुत बड़ा, इस पर देखते हैं वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का मेल रहना आवश्यक है। क्या देखा आपने? किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का मेल रहना आवश्यक है। इस पर ग्रामर के बहुत बड़े विद्वान, ग्रामेरियन कह सकते हैं उसको, नेस्फील्ड को, उनका सुनिए क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू नेस्फील्ड, द वर्ब must agree with its subject in number and पर्सन। किसने बोला, किसने लिखा इसको? नेस्फील्ड। नेस्फील्ड को आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़े व्याकरणाचार्य है, इंग्लिश के ग्रामेरियन है। इसने लिखा है द वर्ब मस्ट एग्री with its subject in number and person। अर्थात कोई भी वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार ही रहेगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, जैसा कर्ता वैसा क्रिया। इसको इसी हम बोल सकते हैं लाइक फादर लाइक सन, ये प्रोवर्ब से उतारे हैं। तो आज हमको यही समझाना है ऐसी कौन सी कर्ता के साथ कौन सी क्रिया लगेगा, कैसा सिमिलर, उस पर ध्यान देना है। नंबर और पर्सन पर ध्यान देना। एज फॉर एग्जाम्पल लीजिए, बॉय प्लेज। आप यहां ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट क्या है यहां? सिंगुलर है, अब वर्ब भी सिंगुलर है। अब आपके पास ये ध्यान में आएगा, सोचते होंगे कि इसमें ये नाउन है, बॉय सिंगुलर है, तो फिर प्ले में एस क्यों लग गया? ऐसा तो नहीं कि प्ले में एस लगने से प्लूरल हो गया, वो बात नहीं है। एस, जिस वर्ब में एस लगा रहता है वो सिंगुलर कहलाते हैं। इसको ऐसे लिखिए। दूसरा वाक्य, बॉयज प्ले। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां बॉय प्लेज है, एक लड़का है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर हुआ। अब बॉयज यहां पुलर है, तो वर्ब भी पुलर हुआ। SSPP शॉर्ट फॉर्मूला कह सकते इसको, SSPP। अब यहां एक प्रश्न उठता है, इसके बारे में हम लिखाते हैं, जैसे किसी नाउन के अंत में एस या ईएस
लग जाता है तब वह प्लूरल नाउन बन जाता है। प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक है, किसी नाउन के अंत में एस या एस लग जाता है तब वह प्लूरल नाउन बनता है। जस्ट इसका रिवर्स है, उल्टा। किसी वर्ब के अंत में एस या एस लग जाता है तब वह सिंगुलर वर्ब बन जाता है। ठीक है, क्या समझे आप लोग? जब किसी नाउन का अंत में एस या एस लगता है, एस या एस लग जाता है, तब वह प्लूरल नाउन बन जाता है। लेकिन किसी वर्ब के अंत में एस या एस लग जाता है तो वह सिंगुलर नाउन बन जाता है, वर्ब बन जाता है। ठीक है, अब इसको ऐसे देखिए एग्जाम्पल के साथ। क्या देखा आपने? बॉय क्या है? बॉय क्या है? एस नहीं लगा तो सिंगुलर हुआ। वर्ब में एस लग गया तो वर्ब क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। यहां बॉय में एस लगा हुआ है तो प्लूरल हो गया। अब प्ले में क्या लगा हुआ? नहीं लगा हुआ एस, तो वो भी प्लूरल हो गया। तो क्या कहेंगे उसको हम? एस एस, और उसको पी पी। आगे आप और कुछ वाक्य देते हैं, देखिए। इसको हम ऐसे समझें, काका के साथ यहां लें नाउन, यहां वर्ब। अब यहां देखिए सिंगुलर, यहां प्लूरल, यहां लेंगे प्लूरल वर्ब में, यहां लेंगे सिंगुलर। अब ध्यान दीजिए, सिंगुलर में यदि कोई जैसे बॉय है, यहां दूसरा वाक्य देते हैं काव, दूसरा वर्ड, तो काव में एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? काव का प्लूरल काउज। ठीक है, काव में एस लगाए, काव हो गया सिंगुलर, काउज हो गया प्लूरल। यदि वर्ब में रहेगा इट, ये प्लूरल हो गया, इसमें एस लगाने से क्या हो जाएगा? सिंगुलर, इट्स। क्या समझे?
अर्थात V1 जो है क्या है, ये है V1, V1 हो गया पुलर, V5 हो गया सिंगुलर। ठीक है, दूसरा जैसे देखिए बॉय को लीजिए या गर्ल, इसमें से क्या हो जाएगा, गर्ल्स, जैसे गो, यहां हो जाएगा वो सिंगुलर क्या हो जाएगा, गो का वो यस यस लग गया। ठीक है, अब वाट लिख देते हैं इस पर। इसे यहां ध्यान दें, काव है, लिखिए काव, वाट देते हैं एग्जाम्पल, काव ग्रेजेज, यस लग गया। यदि कॉज रहेगा तो ग्रेज, कॉज रहेगा तो ग्रेज हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां नाउन है जो कि एस नहीं है तो सिंगुलर हुआ, वर्ब में एस या एस लग गया, क्या बन गया ये सिंगुलर। इसको सूत्र हम क्या कह सकते हैं, शॉर्ट में एस एस इक्वल टू सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, एस एस का अर्थ हो गया। अब इसका देखिए पीई क्या हो गया, पुलर हो गया काउच, तो पीपी इसको कह सकते हैं, पीपी पुलर सब्जेक्ट का पुलर सब्जेक्ट प्लस पुलर वर्ब, ठीक है, इस तरह समझ गए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, नाउन प्लस एस या ईएस इक्वल टू क्या बन जाएगा, पुलर नाउन बन गया। अब वर्ब प्लस एस या ईएस इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इससे समझ क्या देखा, जैसा सब्जेक्ट वैसा क्रिया। नेस्फिल भी महान विद्वान ग्रामेरियन, उसने क्या कहा, द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। इस पर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस नंबर में है वचन में, कौन सा पर्सन है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद हम इस पर टेंस पर थोड़ा सा ले रहा है, 2 वाट दे देते हैं, जैसे हिंदी में, जैसे गाय घास खाती है, गाय घास खाती है, गायें
गायें घास खाती हैं, ठीक है। अब दोनों को बढ़ाइए, यहाँ एक गाय है, यहाँ गायें हैं बहुत सी, ये सिंगुलर हो गया, ये पुल्लर, तो क्या हो जाए इसका, द काउ, सिंगुलर हो गया। इसका क्या हो जाएगा, द काउच। उसके बाद यहाँ ध्यान दे, एक गाय है, सिंगुलर हो गया, तो वर्ब क्या लेंगे इसमें, एस या इस वाला, ईट में क्या लगा देंगे, एस या ईएस, क्या हो जाएगा, ईट्स। यहाँ क्या दे देंगे, पुल्लर है तो ईट, क्या खाती है, तो घास, ईट्स ग्रास। समझ गए, टेंस पे लेके चले गए। अक्सर छात्र बच्चे गलती करते हैं, इसमें क्या करते हैं, यहां देखा एस, इसमें भी लगा देता है, काउज है, यहाँ एस है तो यहाँ भी एस लगा देता है, गलत है। छोटे बच्चे करते हैं, सीनियर नहीं करते हैं, जिसको टेंस का ज्ञान नहीं है। यहाँ देखता है एस नहीं है, यहाँ भी एस नहीं देता है, ये में मिलता है। अक्सर हम ट्रांसलेशन देखते हैं, बच्चे गलती कर देता है, क्या करता है, देखता है यहाँ एस नहीं है तो इसमें ईट एस नहीं देता है, यहाँ एस है काउ में तो ईट में भी एस लगा देता है। इसीलिए मैंने आज क्या चुना, टॉपिक आज का है लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, जैसा कर्ता वैसा क्रिया। यदि कर्ता सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर कैसे होता है, मैं लिखा दिया है, नाउन में एस या एस लगता है तो प्लूरल नाउन बन जाता है, अब वर्ब में एस या एस लगता है तो सिंगुलर बन जाता है। उसे आप ये दोनों वाक्य समझ लीजिए, इस तरह से आप लोग ट्रांसफर बना लीजिएगा। टेंस ही बना सकते हैं या जो इस ढंग का वाक्य है, ग्रामर में भी है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो टॉपिक था मेरा, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वैसे मेरा प्लानिंग है कि अगले महीना से, जनवरी से, नया साल से हमें आप YouTube पर भी देखेंगे, ठीक है। ये मेरा सूचना हुआ, आवश्यक सूचना के तौर पर मानिए कि अगले महीने से, जनवरी से हमें आप YouTube पर पाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे, तब आपको YouTube पर डायरेक्ट लाइव दिखाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे ऑनलाइन, और आप हमें पाइएगा वहाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आप स्वतः मेरा जो भी क्लास चलता रहेगा ऑनलाइन आपके पास ऑटोमेटिक चला जाएगा। ये होगा अगला महीना, हम उस प्रोसेस में लगे हुए हैं। धन्यवाद।